नमस्कार भक्त मंडली, आप सभी को भक्ति कैवल्य चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु जी के एक भक्त के बारे में। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम दानचंद था। उसका नाम जैसा था वो उसका विपरीत था। वो कभी भी जीवन में किसी को भी दान नहीं दिया था। वो बहुत कंजूस था। एक दिन उसका पत्नी ने बोला, आप कभी भी दान पुण्य नहीं की है तो एक बार जाके गंगा नहा के आ जाओ। दानचंद ने सोचा, गंगा नहाने जाऊंगा पर किसी को दान नहीं करूंगा। उस गांव से गंगा घाट 12 किलोमीटर था। वो पैदल चल पड़ा और सोचा, घाट पे जाऊंगा तो पंडा लोग मुझे दान मांगेंगे। इसीलिए वो मुर्दा घाट पर चला गया। उधर कोई भी नहीं था। अकेले में जल्दी जल्दी कपड़े बदल कर जल्दी से गंगा में डुबकी लगाने चला गया। और भगवान विष्णु जी ये सब देख के भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने सोचा, ऐसे भी विचित्र भक्त होते हैं। भगवान को एक कौतुक सूझा। भगवान ने एक काम किया, एक पंडा के रूप में आके मुर्दा घाट में दानचंद को देखकर बोले, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद ने पंडा को देखकर थोड़ा डर गया और सोचा, यहाँ पर भी दान मांगने आ जाते हैं। भगवान ने बोला, हम संतों से ब्राह्मण हैं, हम कहीं नहीं जाते हैं, यहाँ पर पड़े रहते हैं। आपके जैसे यजमान आकर हमारे लिए 1 साल के लिए सब कुछ बंदोबस्त करके जाते हैं। अब आप आए हैं तो हमारे लिए 1 साल के लिए सब कुछ बंदोबस्त करके जाइए। दानचंद ने बोला, हम नहीं कर सकते। भगवान ने बोले, 1 साल के लिए नहीं तो 6 महीने के लिए बंदोबस्त कर दो। दानचंद ने बोला, 6 महीने क्या, मैं 1 दिन के लिए भी कुछ भी बंदोबस्त नहीं कर सकता हूँ। भगवान ने बोले, तो दान तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ से नहीं जा सकते। दानचंद ने बोला, तो ठीक है, मैं उधार में दान करता हूँ, 1 पैसे की। भगवान बोले, ठीक है, चलेगा। दानचंद बोला, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मेरे घर में आकर तुम ले जाना। दानचंद ने सोचा, 1 पैसे के लिए वो पंडा 12 किलोमीटर तो नहीं आएगा। ये सोचकर दानचंद घर चला गया। जाकर सो गया। इतने में भगवान जी आकर पंडा के रूप में उसके दरवाज़ा खटखटाए। दानचंद के पत्नी ने देखा। पंडा को देखकर वो दानचंद को जाकर बोला, आप किसी को कुछ देने के लिए बोले थे? दानचंद ने बोला, हाँ, वो बाहर आके खड़े हैं। दानचंद ने बोला, उनको जाकर बोलो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो 4 दिन के बाद आए। दानचंद की पत्नी जाकर पंडा को बोले, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, आप 2-3 दिन बाद आए। भगवान ने बोले, दान मिले या ना मिले, यजमान बीमार हैं, हम नहीं जाएंगे, वो स्वस्थ होने के बाद हम जाएंगे। तुम मेरे लिए इधर खाने पीने और रहने की इंतज़ाम कर दीजिए। पत्नी ने जाके दानचंद को बोले कि वो नहीं जा रहे हैं, वो रहने के लिए बोल रहे हैं। पत्नी ने बोले, उनको दे दो, कुछ पैसे दे दो, वो यहाँ से चले जाएंगे। दानचंद बोला, हम नहीं दे सकते हैं पैसे, तुम एक काम करो, मुझे योग का अभ्यास है, मैं यहाँ पर सांस रोक के पड़ा हूँ, तुम जाके वो उस पंडा जी को बोलो कि मेरे पति मर गए हैं और तुम यहाँ से चले जाओ। दानचंद की बात मानकर उसका पत्नी पंडा के पास जाकर रोकर बोला, मेरे पति चल गए, मर गए और आप यहाँ से चले जाओ। पंडा ने बोला, राम राम, यजमान पधार गए, जब तक उनके अंतिम संस्कार ना हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। पंडा ने बोला, तुम अकेले महिला हो, किस किस को जाके बुलाओगे? मैं जाकर सबको बुला लाता हूँ। पंडा ने जाके सबको बुलाया। दानचंद जी मर गए। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और दानचंद श्वास रुके पड़ा था। सबने मुर्दा समझ के उसको उठा लिया। उसका पत्नी सच में रोने लगा। बोला, वो मरे नहीं हैं, वो मरे नहीं हैं, वो मृत नहीं है, उनको मत ले जाओ।
ये बोला पर कोई कि उसका बात नहीं सुना। सबने सोचा कि वो मोहवश ऐसा कर रहा है। उसको सबने धीरज रखने के लिए बोला। इतने बाद भी दानचंद ऐसा ही श्वास रुके पड़ा था। गांव के लोग उसको मसान के ओर लेकर गए और लकड़ी के सया में सुला दिए। फिर भी दानचंद ने नहीं उठा। भगवान ने सोचा कैसा विचित्र व्यक्ति है, एक पैसे के लिए ये मुर्दा बना पड़ा है। हद हो गया, हम कहीं नहीं हारे पर इसके आगे हार गए। एक पैसा के लिए मुर्दा बन गया। अब अग्नि लगाने की बाकी है। भगवान बोले ये हमारे यजमान है, हम उनके कान में मंत्र फूकेंगे। भगवान जी ने उसके कान में बोले मैं भगवान विष्णु हूँ, वैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। लेकिन दानचंद सुना भगवान है तो धीरे धीरे आँख खोली, देखा तो वही पंडा, तो फिर आँख मूंद कर सो गए। भगवान ने बोले हम हार गए तुमसे, हम कुछ नहीं लेंगे, तुम जो चाहो हमसे मांग सकते हो। दानचंद बोला मेरे एक पैसे छोड़ दो। भगवान मुस्कुरा के अंतर्ध्यान हो गए। ये हास्य से भरा भाव आपको पसंद आए तो जय श्री विष्णु जरूर बोलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।